हेलो वर्ल्ड, सातिम टेकरी। गाइस आज इस वीडियो में हम स्लाइस मेथड को समझेंगे। तो गाइस अगर आपको स्लाइस मेथड समझना है कि किस तरीके से जावास्क्रिप्ट एरे के अंदर स्लाइस मेथड वर्क करता है, सो इस वीडियो को एंड तक देखना है। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस सबसे पहले हम समझेंगे कि स्लाइस मेथड किस तरीके से वर्क करता है, और उसके बाद मैं आपको स्लाइस मेथड की सिंटैक्स बताऊंगा, और फिर हम कोड के अंदर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे किस तरीके से स्लाइस मेथड कोड के अंदर वर्क करता है। So let's start with the explanation. So guys, जो first point है वो है the slice method returns the selected elements in an array as a new array. मतलब कि ये जो slice method है वो array के अंदर से selected element को return करता है as an array. For example, अगर हम इस slice method के अंदर पास करेंगे कि हमें index value 1 से index value 3 तक के elements चाहिए, तो वो इंडेक्स वैल्यू 1 से इंडेक्स वैल्यू 3 के एलिमेंट्स को एक नए एरे में कन्वर्ट करके रिटर्न करेगा, राइट। दूसरा पॉइंट है स्लाइस मेथड सिलेक्ट्स फ्रॉम गिवन स्टार्ट एंड अप टू नॉन इंक्लूसिव गिवन एंड। अब यहाँ पे स्लाइस मेथड के अंदर हमें दो पैरामीटर पास करने होते हैं, एक तो है स्टार्टिंग पॉइंट और एक है एंडिंग पॉइंट, राइट। जो फर्स्ट पॉइंट है जहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्टेड एलिमेंट्स, तो हमें उसकी रेंज पास करनी होगी इस स्लाइस मेथड के अंदर, कहाँ से कहाँ तक के एलिमेंट्स हमें चाहिए। तो उसके लिए हमें दो पैरामीटर पास करने होंगे, एक है स्टार्टिंग वैल्यू, एक है एंडिंग वैल्यू। अब जो स्टार्टिंग वैल्यू है, फॉर एग्जांपल हमने 1 पास किया, तो वो इंडेक्स वैल्यू 1 पे जो एलिमेंट है उसको सिलेक्ट करेगा, राइट। और हमने एंडिंग के अंदर पास किया 3, तो वो इंडेक्स वैल्यू 1 और इंडेक्स वैल्यू 2 को सिलेक्ट करेगा, और जो एंडिंग है मतलब कि जहाँ पे हमने 3 पास किया है तो 3 को वो सिलेक्ट नहीं करेगा। उसका मतलब कि जो एंडिंग है वो इंक्लूसिव नहीं है, वो इंक्लूड नहीं है उस रेंज के अंदर, राइट। मतलब कि अगर हमने 1 और 3 पास किया है, 1 को स्टार्ट में पास किया है और 3 को एंड के अंदर पास किया है, राइट, 1,3 पास किया है इस स्लाइस मेथड के अंदर, तो फिर इंडेक्स वैल्यू 1 से सिलेक्ट करेगा, 1, 2 और फिर 3 है तो 3 को वो छोड़ देगा। मतलब कि जो एंड का एंडिंग इंडेक्स है उसको वो इंक्लूड नहीं करेगा रेंज के अंदर, राइट गाइज। तो गाइज इस तरीके से स्लाइस मेथड वर्क करता है कि स्लाइस मेथड के अंदर हमें दो पैरामीटर पास करने होते हैं, एक है स्टार्टिंग वैल्यू, एक है एंडिंग वैल्यू, और जो एंडिंग वैल्यू है वो इंक्लूडिव नहीं है उस रेंज के अंदर। तो इस तरीके से गाइज ये स्टार्टिंग और एंडिंग स्लाइस का वर्क करता है। अब जो थर्ड है द स्लाइस मेथड डज नॉट चेंज द ओरिजिनल एरे। उसका मतलब कि जो स्लाइस मेथड है वो ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करता है, वो ओरिजिनल एरे में से स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से वैल्यू को सिलेक्ट करता है और एक नया एरे रिटर्न करता है, राइट गाइज। मतलब कि वो ओरिजिनल एरे को कुछ भी चेंज नहीं करता है, वो सिर्फ ओरिजिनल एरे को यूज़ करता है और उसमें से स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स के रेंज को पकड़ता है और वो नया एरे मतलब जो सिलेक्टेड एलिमेंट्स है उसको एज एन एरे रिटर्न करता है। उसमें जो ध्यान रखने वाला पॉइंट है वो ये है कि जो एंडिंग इंडेक्स है या जो एंडिंग पॉइंट है वो इंक्लूसिव नहीं है, वो इंक्लूडिव नहीं है, वो इंक्लूड नहीं होगा उस रेंज के अंदर। अगर 1 से 5 पास किया है तो वो 1, 2, 3, 4 एलिमेंट को सिलेक्ट करेगा स्लाइस मेथड, ओके। चलिए गाइज अब इस स्लाइस मेथड की सिंटैक्स को देखते हैं। यहाँ पे गाइज एक और पॉइंट रह गया है कि अगर हम इस स्लाइस मेथड के अंदर कोई भी पैरामीटर मतलब कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मेंशन नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो स्लाइस मेथड स्टार्टिंग इंडेक्स को 0 काउंट करता है और एंडिंग इंडेक्स को वो उस एरे का लास्ट एलिमेंट को एज ए एंडिंग इंडेक्स मतलब एंडिंग सिलेक्टर काउंट करता है एज ए डिफ़ॉल्ट। अगर हम उस स्लाइस मेथड के अंदर कोई भी स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स पास नहीं करेंगे तो वो पूरा एरे एज इट इज रिटर्न हो जाएगा, ओके। चलिए गाइस अब हम स्लाइस मेथड की सिंटैक्स को देखते हैं और फिर मैं आपको इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा। गाइस स्लाइस मेथड की जो सिंटैक्स है वो बहुत ही सिंपल है कि एरे का नेम डॉट स्लाइस मेथड स्लाइस कीवर्ड, ओके, और उसके बाद हम पैरामीटर में दो वैल्यू पास करेंगे। जो फर्स्ट है वो है स्टार्टिंग इंडेक्स और जो सेकंड पैरामीटर है वो है एंडिंग इंडेक्स। मतलब कि यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जांपल है फ्रूट्स डॉट स्लाइस 1,3, उसमें इंडेक्स वैल्यू 1 से वो सिलेक्ट करेगा। मतलब कि इंडेक्स वैल्यू 1 पे क्या है, ऑरेंज है। इंडेक्स वैल्यू 1 पे इस एरे के अंदर ऑरेंज है, राइट। तो वो ऑरेंज
उसके बाद इंडेक्स वैल्यू 2 को सिलेक्ट करेगा जो कि है लेमन, और फिर वो इन दोनों एलिमेंट को एज एन एरे रिटर्न कर देगा। मतलब कि वो जो थर्ड इंडेक्स है, मतलब कि जो एंडिंग है, एंडिंग इंडेक्स में हमने 3 पास किया, इंडेक्स वैल्यू 3। लेकिन जिसे मैंने आपको बताया कि जो एंडिंग इंडेक्स है वो इंक्लूडिव नहीं है, वो इंक्लूड नहीं होगा रेंज के अंदर, राइट। तो 1 और 2 ये दो इंडेक्स वैल्यू के एलिमेंट को लेके वो एक नया एरे रिटर्न कर देगा, जो कि हमें यहाँ पे साइट्रस जो वेरिएबल नेम है ये वाला, उसमें हमें वो 2 एलिमेंट एज एन एरे रिटर्न होगा। चलिए गाइज इसको प्रैक्टिकली समझते गाइज। उसके पहले प्रैक्टिकली समझने से पहले ये जो दूसरा एग्जांपल है जिसमें कि यहाँ पे माइनस वैल्यू यूज किया है, स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स के अंदर माइनस वैल्यू यूज की है, उसका मतलब ये है गाइज ये माइनस वैल्यू रिवर्स वर्क करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि इंडेक्स की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5, ओके। तो अब यहाँ पे -1 का मतलब कि एरे का लास्ट एलिमेंट, मतलब 0 के पहले क्या आता है -1, तो -1 का मतलब कि जो एरे है यहाँ पे हमारे पास बनाना, ऑरेंज, लेमन, एप्पल और मैंगो। तो यहाँ पे -1 का मतलब कि मैंगो, -1 का मतलब मैंगो, -2 का मतलब एप्पल, -3 का मतलब लेमन, राइट। तो यहाँ पे स्लाइस में हमने पास किया -3 to -1, मतलब कि वो लेमन से मैंगो की रेंज है। तो उसमें वो सिलेक्ट करेगा, सबसे पहले लेमन को सिलेक्ट करेगा, उसके बाद एप्पल को सिलेक्ट करेगा, और वो लेमन और एप्पल का एरे रिटर्न कर देगा। क्यों वो मैंगो को सिलेक्ट नहीं करेगा? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो एंडिंग इंडेक्स है वो इंक्लूडिव नहीं है, राइट। तो -3 और -2 इन दोनों को कंबाइन करके एक नया एरे रिटर्न कर देगा। तो गाइस इसको हम कोड के अंदर प्रैक्टिकली समझते हैं, जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा, ओके। चलिए गाइस अब इस सिंटेक्स को हम पहले कोड में कॉपी पेस्ट कर ले। चलिए गाइस यहाँ पे हम हमारे पास एरे है जिसमें बनाना, ऑरेंज, लेमन, एप्पल, मैंगो है, और फिर हमने इस फ्रूट्स एरे के ऊपर स्लाइस मेथड को एग्जीक्यूट करवाया है, फ्रूट्स डॉट स्लाइस, ओके। और उसमें हमने इंडेक्स वैल्यू 1 और इंडेक्स वैल्यू 3 को पास किया है। 1 एज अ स्टार्टिंग वर्क करेगा और 3 एज अ एंडिंग वर्क करेगा, ओके। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि जो एंडिंग है वो इंक्लूडिव नहीं है, तो वो इंडेक्स वैल्यू 1 और इंडेक्स वैल्यू 2 को सिलेक्ट करेगा। चलिए गाइज इसको देखते हैं आउटपुट, कंट्रोल एस सेव। सॉरी गाइज, हमें यहाँ पे इस फ्रूट्स को कंसोल में प्रिंट, मतलब इस रिजल्ट को कंसोल में प्रिंट भी करना पड़ेगा, console.log रिजल्ट्स, ओके। चलिए कंट्रोल एस सेव। देखिए गाइस आउटपुट में हमें ऑरेंज और लेमन मिला, ओके। तो यहाँ पे हमने इंडेक्स वैल्यू स्टार्टिंग के अंदर इंडेक्स वैल्यू 1 पास की थी और एंडिंग के अंदर इंडेक्स वैल्यू 3 पास की है, ओके। तो ये जो बनाना है वो इंडेक्स वैल्यू 0 पे है, ऑरेंज जो है वो इंडेक्स वैल्यू 1 पे है, लेमन जो है वो इंडेक्स वैल्यू 2 पे है, और जो एप्पल है वो इंडेक्स वैल्यू 3 पे है। तो इसने सिलेक्शन स्टार्ट किया इंडेक्स वैल्यू 1 से, ऑरेंज सिलेक्ट हुआ, उसके बाद इंडेक्स वैल्यू 2 लेमन सिलेक्ट हुआ, और इंडेक्स वैल्यू 3 पे आया तो इंडेक्स वैल्यू 3 को वो सिलेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि जो एंडिंग इंडेक्स वैल्यू है वो इंक्लूडिव नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ऑरेंज और लेमन दोनों का एरे, दोनों एज ए एलिमेंट एरे में रिटर्न हो गया। तो यहाँ पे हमें रिजल्ट के अंदर ऑरेंज और लेमन का एरे मिल गया, ओके गाइज। तो गाइज इस तरीके से ये स्लाइस मेथड वर्क करता है। अगर हम यहाँ पे अगर मैं 3 पास करूँ और यहाँ पे एंडिंग में कुछ भी पास ना करूँ, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम एंडिंग का जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो है एरे का लास्ट एलिमेंट, तो यहाँ पे अगर मैं स्लाइस के अंदर सिर्फ एक ही पैरामीटर पास करूँगा 3, तो वो सिलेक्शन ये जो 3 है वो एज अ स्टार्टिंग पॉइंट वर्क करेगा। तो 3 से सिलेक्शन स्टार्ट होगा और एरे के एंड तक वो सिलेक्शन जाएगा, ओके। तो यहाँ पे 3 पे इंडेक्स वैल्यू 3 पे कौन सी वैल्यू है? बनाना 0 1 2 3, मतलब एप्पल और मैंगो रिजल्ट में मिलेगा। चलिए कंट्रोल एस सेव। देखिएगा एप्पल एंड मैंगो, मतलब कि अगर हम एंडिंग इंडेक्स को पास नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो एरे का लास्ट एलिमेंट एज अ एंडिंग काउंट करेगा, ओके गाइज। और अगर हम यहाँ पे स्लाइड में कुछ भी पास नहीं करेंगे तो वो कुछ भी नहीं करेगा, सिंपली इस फ्रूट्स एरे को 0 से लेके, मतलब 0 इंडेक्स से लेके एरे का जो लास्ट एलिमेंट है वहां तक सिलेक्ट करके रिटर्न कर देगा। मतलब कि इन शॉर्ट कुछ भी चेंज नहीं होगा। चलिए गाइस कंट्रोल एस सेव कर दिया हमने।
देखिए गाइस, जो एरे था वो वैसा का वैसा एरे रिटर्न हो गया। मतलब कि अगर हम स्लाइस के अंदर कुछ भी पैरामीटर पास नहीं करेंगे तो मतलब उस एरे के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, मतलब कोई भी चेंजेस अकर नहीं होंगे। ठीक है, सो गाइस इस तरीके से ये स्लाइस मेथड वर्क करता है। और ये जो स्लाइस मेथड है वो ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करता है। यहाँ पे इस फ्रूट्स एरे के अंदर वो कोई भी चेंजेस अकर नहीं करेगा, मतलब कि फ्रूट्स एरे जैसा था वैसा ही रहेगा। वो सिर्फ फ्रूट्स एरे को यूज करके एक नया एरे रिटर्न करता है। ओके गाइस, सो ये गाइस अब ये पॉइंट पता होना बहुत ज़रूरी है कि स्लाइस मेथड ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करता है। ओके, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।